अस्सलाम वालेकुम। आई एम जुनैद इकबाल फ्रॉम जर्नी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हाउस फैसलाबाद। आज की इस वीडियो में मैं आपको ई वॉचर ऑनलाइन फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम का डेमो देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप सिस्टम कहीं से भी इस तक एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास एक विंडो शो हो रही है जिस पे टॉप बार है, साइड बार है और डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड पे हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ वॉचर्स हैं जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिनकी तरफ मैं बाद में आऊँगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं टॉप बार से। टॉप बार पे हमारे पास वॉचर्स हैं, जनरल वॉचर एंड कैश वॉचर। जनरल वॉचर एंड कैश वॉचर इनको हम अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपना कैश मैनेज करते हैं। इसके बाद हमारे पास है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में हमारे पास है एंट्री परचेज ऑर्डर का ऑप्शन, एंट्री फुल परचेज ऑर्डर का ऑप्शन और इसी तरह व्यू ऑटो जनरेट पीओ का ऑप्शन। अब एंट्री परचेज ऑर्डर में आप किसी भी सप्लायर के अगेंस्ट ऑर्डर जनरेट करेंगे और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उसे व्यू परचेज ऑर्डर कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास है एंट्री फुल पीओ। एंट्री फुल पीओ में हमारे पास सप्लायर्स की ऑल आइटम्स हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। हम उनमें से सिलेक्टिव आइटम्स ऑर्डर के लिए सिलेक्ट कर लेंगे और उसका ऑर्डर जनरेट कर लेंगे। और इसी तरह अगर हम उसे व्यू करना चाहते हैं तो व्यू फुल परचेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, हमें वो परचेज ऑर्डर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है व्यू ऑटो जनरेट पीओ। व्यू ऑटो जनरेट पीओ हमारे सिस्टम में एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें आपको दोबारा ऑर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है वो जनरेट करता रहता है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ये फाइल आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कुछ सप्लायर हैं जैसे कि समील फार्मास्यूटिकल, उसका यहाँ पे पीओ ऑटो जनरेट हुआ है। तो मज़ीद मैं इसकी डिटेल ओपन करूँगा और यहाँ पे मेरे पास इसकी आइटम्स शो हो जाएंगी कि हमारे पास ये आइटम जो हैं ये रीऑर्डर होने वाली हैं। इसके बाद हम चलते हैं इससे नेक्स्ट। हमारे पास है स्टॉक एडजस्टमेंट। स्टॉक एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, हम हमारी कोई आइटम जो लेस में है या एक्सेस में है उसकी एडजस्टमेंट हम डालेंगे स्टॉक एडजस्टमेंट में। इसके बाद हमारे पास है परचेज वॉचर। परचेज वॉचर में हमारे पास है एंट्री परचेज वॉचर विद पीओ कि हम अपने परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट कोई परचेज एंट्री डालना चाहते हैं तो हम उसके लिए इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अगर हम डायरेक्ट कोई आइटम परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एंट्री डायरेक्ट परचेज वॉचर को। तो अगर आप अपना डायरेक्ट परचेज वॉचर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम करेंगे व्यू डायरेक्ट परचेज वॉचर। अगर आप एक परचेज वॉचर 2 बार ऐड कर देते हैं बाय मिस्टेक तो आप उसमें से एक को वॉइड कर देंगे जो यहाँ पे शो होगा। इसी तरह व्यू होल्ड डायरेक्ट परचेज वॉचर, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर हम अपना परचेज वॉचर जो है उसे होल्ड करना चाहें कुछ टाइम के लिए तो हम उसे यहाँ पे होल्ड पे लगा देंगे। उसके बाद है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में हमारे पास है एंट्री परचेज रिटर्न। आप परचेज रिटर्न करेंगे इसके अंदर, उसके बाद उसे व्यू करेंगे। अगर आपने कोई 2 रिटर्न्स ऐड कर दी हैं तो आप उनमें से एक को वॉइड करेंगे जो हमें व्यू वॉइड परचेज रिटर्न में शो होगी। आप सप्लायर वाइज परचेज रिटर्न देखना चाहते हैं तो वो हमें यहाँ पे शो होगी। उसके बाद है हमारे पास परचेज रिपोर्ट। परचेज आइटम वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो ये परचेज आइटम वाइज आ जाएगी। इसी तरह डेली परचेज रिपोर्ट जो आपकी डेली की परचेज होगी वो आपको यहाँ पे शो होगी। परचेज समरी, परचेज रजिस्टर एंड पे हमारे पास है टैक्स समरी। नेक्स्ट हमारे पास है सेल वॉचर। सेल वॉचर में हमारे पास है सेल एंट्री। सेल एंट्री में हम जो आइटम हमने कस्टमर को सेल करनी है उसकी सेल डालेंगे। उसके बाद अगर उसे व्यू करना चाहते हैं उसे व्यू करेंगे और व्यू लेटेस्ट सेल जो कि हमें यहाँ पे हमारे डैशबोर्ड पे भी शो हो रही हैं। हमारे पास यहाँ पे ये व्यू लेटेस्ट सेल है, व्यू लेटेस्ट परचेज और व्यू लेटेस्ट सेल रिटर्न जो कि हमें डैशबोर्ड पे शो हो जाएंगी।
इसके बाद हमारे पास है कोटेशन फॉर्म। आप किसी कस्टमर को मेडिसिन से रिलेटेड कोई कोटेशन देना चाहते हैं तो आप उसका बिल इधर एंटर करेंगे। कंजम्पशन वाउचर, आप कंजम्पशन वाउचर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। इसी तरह सेल रिटर्न है, फिर व्यू सेल रिटर्न और सेल रिटर्न की रिपोर्ट। इसके बाद हमारी है सेल रिपोर्ट से रिलेटेड डेली सेल रजिस्टर। डेली सेल रजिस्टर में हम देखेंगे कि हमारी डेली की सेल कितनी है, ठीक है। उसके बाद है शिफ्ट क्लोजिंग। आप शिफ्ट क्लोजिंग के लिए यहाँ पे कैश ऐड करेंगे और अगर आप बाद में उसे देखना चाहते हैं कि ये शिफ्ट क्लोजिंग कितनी अमाउंट की हुई थी तो आप उसे व्यू कर सकते हैं। सेल आइटम वाइज, अगर आप देखना चाहते हैं कि आइटम वाइज क्या सेल है, आइटम सेल रजिस्टर देख सकते हैं। उसके बाद आइटम सेल रजिस्टर एवरेज बेस देख सकते हैं। क्लास वाइज सेल समरी, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है आइटम्स। आइटम्स में हमने कोई न्यू आइटम अपने सिस्टम में ऐड करनी है, उसके लिए हम ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे ऐड आइटम। फिर अगर हम व्यू आइटम करना चाहते हैं व्यू आइटम, और हमारे सिस्टम में आपको एक बार कोड का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप जनरल आइटम्स जो है उन्हें बार कोड स्कैनिंग के थ्रू भी सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है असाइन बार कोड। आपने किसी आइटम को कोई बार कोड असाइन करना है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। और क्रिएट बार कोड, कोई बार कोड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे करेंगे। आइटम की कंपनी ऐड करनी है, आइटम का सप्लायर ऐड करना है, आइटम की कैटेगरी ऐड करनी है, आइटम की क्लास ऐड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। सप्लायर वाइज आइटम रिपोर्ट, अगर आप सप्लायर वाइज आइटम देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेंगी। आइटम रिफ्यूज़ल फॉर्म के कस्टमर आपके काउंटर पे आया लेकिन आपके पास वो मेडिसिन नहीं थी। आप जब हमारा ये ऑप्शन यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आइटम रिफ्यूज़ल में आप आइटम ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे व्यू ऑटो जनरेट में उस सप्लायर के अगेंस्ट आकर ऐड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्यू आइटम रिफ्यूज़ल। आप उसे देखना चाहते हैं। ऐड मैनुअल आइटम रिफ्यूज़ल, आप कोई मैनुअल आइटम रिफ्यूज़ल जो कि आपके सिस्टम में नहीं है लेकिन आप उसकी रिफ्यूज़ल ऐड करना चाहते हैं ताकि फर्दर आपको याद रहे, तो उसके लिए आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आइटम वाइज हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं, आइटम वाइज हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सप्लायर चेंज करना चाहते हैं, चेंज सप्लायर अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर उसका चेंज करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरर चेंज करना चाहते हैं, चेंज लोकेशन उसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो वो तमाम ऑप्शन जो हैं आपको आइटम्स में मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आपको हर टाइप की रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। आइटम आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है, सेल वाइज परचेज सेल रिपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे है आइटम वाइज एक्सपायरी रिपोर्ट। एक्सपायरी रिपोर्ट में जो आइटम आप यहाँ पे सप्लायर इन्फॉर्मेशन में जो सप्लायर इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे वो यहाँ पे आपकी आइटम वाइज एक्सपायरी रिपोर्ट में शो होगी। अगर आप एक आइटम की इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं कि ये आइटम 6 मंथ पहले आपकी मेडिसिन जो है वो रिटर्न ले लेती है, तो 6 मंथ पहले आपको यहाँ पे आइटम वाइज एक्सपायरी रिपोर्ट में आपको एक नोटिफिकेशन टाइप शो हो जाएगा कि ये मेडिसिन जो है ये हमने रिटर्न करवानी है। उसके बाद डेड स्टॉक रिपोर्ट है जो कि फार्मेसी में अगर आपका कोई डेड स्टॉक है जो 2 माह से 6 माह से डेड पड़ा हुआ है जिसकी कोई सेल नहीं है तो वो यहाँ पे आपको आइटम शो होंगी। डेड स्टॉक फ्रॉम परचेज, आप परचेज से देखना चाहते हैं कि आपने कौन सा डेड स्टॉक जो है वो परचेज किया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैश सेल का लेजर है, ऑटो कैश एंट्रीज हैं, और उसके बाद ऐड सप्लायर इन्फॉर्मेशन, व्यू सप्लायर इन्फॉर्मेशन और मैन्युफैक्चरर रिपोर्ट। इसके बाद हमारे पास है साइड बार। साइड बार में हमारे पास है अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, डेली कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, आप ट्रायल बैलेंस देखेंगे। और स्टॉक, आप अपना ओवरऑल जो स्टॉक है आपकी फार्मेसी का वो आपको स्टॉक में शो होगा। डेट वाइज स्टॉक, अगर आप डेट वाइज देखना चाहते हैं तो फिर आपको डेट वाइज स्टॉक यहाँ पे शो होगा। आपके जो एक्सपेंस हैं उनकी रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगी आपको। मंथली सेल रिपोर्ट मिलेगी, मंथली प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगी।
उसके बाद आप अगर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं उसका ऑप्शन है आपके पास, और अपनी कंपनी प्रोफाइल यानी कि जो आपकी फार्मेसी का नेम होगा, जो लोगो होगा, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड डाटा आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद मैनेज यूज़र्स और क्रिएट यूज़र। क्रिएट यूज़र में आप फर्दर जिनको आप सिस्टम यूज़ करने के लिए देंगे उनका यूज़र क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद मैनेज यूज़र्स में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप उनको क्या एक्सेस देना चाहते हैं। आप उनकी एक्सेस यानी कि उनके राइट्स जो हैं उनको यहाँ से हैंडल करेंगे। तो ये है जी ई वॉचर, और ये एक ऑनलाइन फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको हर टाइप की रिपोर्ट्स मिलेगी, हर टाइप का डाटा आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। आप इसको बार कोड के थ्रू अपनी आइटम जो है वो सेल आउट कर सकते हैं।